मैं कल ट्रेन में जा रहा था तो एक लड़के से अंग्रेजी में समय पूछा तो उसने जो आंसर दिया आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसको कहना था 10 बजा है तो उसने कहा इट्स 10 o'clock। अगर आप भी वैसे ही आंसर देते हैं तो शायद आप भी ऐसा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कैसे मैंने उससे अंग्रेजी में समय पूछा और समय बतलाने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं इंग्लिश में उपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का डे 7। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आपको जब भी समय पूछना हो अंग्रेजी में किसी से तो आपको पूछने का दो तरीका है समय। एक है बेसिक तरीका और दूसरा है पोलाइट तरीका। तो बेसिक तरीका क्या है, किसी से कैसे आप समय पूछेंगे। आपको कहना हो समय क्या हुआ है यानी समय कितना हुआ है तो आप अंग्रेजी में ऐसे किसी से पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। इसको इट नहीं एट पढ़ा जाता है। व्हाट टाइम इज इट, समय कितना हुआ है या समय क्या हुआ है। या फिर दूसरा तरीका है आप बोल सकते हैं व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम जिसका हिंदी होता है समय क्या हुआ है। यानी समय क्या हुआ है को पूछने का दो तरीका, एक व्हाट टाइम इज इट या फिर व्हाट्स द टाइम। तो इस तरह से भी आप किसी अंग्रेजी में समय पूछ सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज जिसका हिंदी होता है क्या मुझे आप समय बता सकते हैं। यानी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि समय कितना हुआ है। तो ये भी बेहतर तरीका है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है पोलाइटनेस, यानी आप किसी से विनम्रता से भी समय पूछ सकते हैं। आप कैसे पूछ सकते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट। यानी वो जो सेंटेंस है सेम रहेगा लेकिन इससे पहले बोलिए एक्सक्यूज मी। आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट जिसका हिंदी होता है माफ कीजिए समय क्या हुआ है। यानी आप माफी मांगते हुए किसी से समय पूछ सकते हैं कि माफ कीजिए समय कितना हुआ है। इससे सामने वाला डिस्टर्ब भी नहीं होगा और सही तरीके से समय भी बतलाएगा। तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, तो ऐसे पूछिए। या फिर दूसरा तरीका है ऐसे भी पूछ सकते हैं वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम। वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम जिसका हिंदी होता है क्या आप मुझे समय बतलाने का कष्ट करेंगे। यानी समय कितना बज रहा है, कितना हो रहा है, आप समय बतलाने का चेष्टा करेंगे। तो आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड द टेलिंग मी द टाइम। इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका है मैं नो द टाइम प्लीज। मैं नो द टाइम प्लीज जिसका हिंदी होता है क्या मैं समय जान सकता हूं। यानी क्या मैं जान सकता हूं कि समय कितना हुआ है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं नो द टाइम प्लीज। मैंने तो समय पूछने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन समय बतलाने का सही तरीका क्या होता है चलिए देखा जाए। अब वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा आपको ओरिजिनल तरीका लगा समय पूछने का। ऐसे ही आपको अंग्रेजी में समय बतलाना हो तो सही तरीका क्या होता है समय बतलाने का। तो एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे कहें दो 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 बजे हैं, जैसे कहें 10 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, यानी एग्जैक्ट टाइम इतना बजे है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सबसे पहले इट्स, ये जो इट्स देख रहे हैं ना ये आपका बना है ईट। ईट और ईज इन दोनों को मिलाने पे होता है इट्स। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं इट्स एग्जैक्ट टाइम, यानी 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, एग्जैक्ट टाइम। और उसके बाद ओ क्लॉक, ये ओल्ड वर्जन है, पुराना तरीका है समय बतलाने का। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कहना हो 10 बजे है तो आप बोलेंगे ये इट्स का इट्स एग्जैक्ट टाइम कितना है 10 to 10 और ओ क्लॉक का ओ क्लॉक। तो ऐसे बोलेंगे इट्स 10 o'clock 10 बजे है। ऐसे 1 बजे है इट्स 1 o'clock। ऐसे 2 बजे है इट्स 2 o'clock। 3 बजे है इट्स 3 o'clock। 6 बजे है इट्स 6 o'clock। 7 बजे है इट्स 7 o'clock। 8 बजे है इट्स 8 o'clock। 9 बजे है इट्स 9 o'clock। 10 बजे है इट्स 10 o'clock। 11 बजे है इट्स 11 o'clock। इस तरह से आप बतला सकते हैं, लेकिन ये तो पुराना तरीका है। नया वर्जन क्या है
आप डायरेक्ट ओ क्लॉक को हटा दीजिए, तो इसको हटा दीजिए और डायरेक्ट कैसे बोलिए, आप बोलिए डायरेक्ट इट्स 10, 10 बजे है। ऐसे ही इट्स 11, 11 बजे है। इट्स 12, 12 बजे है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट तरीका जो अभी की डेट में यूज हो रहा है। एक तो समय बतलाने का ये तरीका है, लेकिन मानिए कि एग्जैक्ट समय नहीं हुआ है, आपको बजने वाला है, जैसे 2 बजने वाला है, 3 बजने वाला है, 4 बजने वाला है। अब आप ऐसे बतलाएंगे, जब कहना हो कि इतना समय बजने वाला है तो आप ऐसे बोलेंगे, इट्स का इट्स ही रहेगा और गेटिंग, गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एग्जैक्ट टाइम और फिर ओ क्लॉक। यहां पे इट्स गेटिंग का मतलब होता है बजने वाला है। तो आप जैसे ऐसे कहना हो 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, 10 बजा नहीं है, बजने वाला है, यानी अब बजेगा ही बजेगा। तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स गेटिंग का इट्स गेटिंग। एग्जैक्ट टाइम कितना बजने वाला है, 10, तो आप 10 और ओ क्लॉक का ओ क्लॉक। तो अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे इट्स गेटिंग 10 o'clock, 10 बजने वाले हैं। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, आप भी बोलिए 1 बजने वाले हैं, गलत बोल रहे हैं। आप बोलिए ऐसे इट्स गेटिंग 1 o'clock, 2 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 2 o'clock। मेरे साथ बोलिए 3 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 3 o'clock। 4 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 4 o'clock। 5 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 5 o'clock। 6 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 6 o'clock। 7 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 7 o'clock। 8 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 8 o'clock। 9 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 9 o'clock। 10 बजने वाले हैं, गलत, इट्स गेटिंग 10 o'clock। 11 बजने वाले हैं, इट्स गेटिंग 11 o'clock। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 12 बजने वाले हैं का अंग्रेजी क्या होगा। सिर्फ ऐसे ही, ये तो है दूसरा तरीका। मानिए कि अब आपको ऐसे कहना हो कि बजने ही वाला है, जैसे 1 बजने ही वाला है, अब मतलब बजने बजने को नहीं, बजना ही चाहता है। 1 बजने ही वाला है, 2 बजने ही वाला है, 3 बजने ही वाला है, तब जाकर के आप ऐसे बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स जस्ट ऑन। ऐसे इट्स जस्ट ऑन, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम जितना बजने ही वाला है, इसमें मिनट आप नहीं बतलाएंगे, बस बजने ही वाला है। जैसे 1 बजने ही वाला है, 2 बजने ही वाला है, 3 बजने ही वाला है, तो आप बोलेंगे इट्स जस्ट ऑन और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम। जैसे 5 बजने ही वाला है, आप बतलाइए 5 बजने ही वाला है, ऐसे बोले इट्स जस्ट ऑन। देखिए इट्स जस्ट ऑन और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम कितना, 5 तो 5, तो आप बोलेंगे इट्स जस्ट ऑन 5, 5 बजने ही वाला है। मेरे साथ बोलिए 1 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 1। 2 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 2। 3 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 3। 4 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 4। 5 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 5। 6 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 6। 7 बजने वाला ही है, इट्स जस्ट ऑन 7। 8 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 8। 9 बजने ही वाला है, इट्स जस्ट ऑन 9। 10 बजने ही वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं लाइक करूंगा। तो ऐसे आप समय बतला सकते हैं। लेकिन यहां तक तो सब कोई जानता है, दिक्कत जानते हैं कहां पे होता है। 99% लोग यहां आकर के अटक जाते हैं जब उनको यह कहना होता है कि 10:12 हो रहा है, 12:06 हो रहा है, या इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, या इतना बजने में इतना कम है। इसको सबसे बेहतर तरीके से आप टू अपास्ट का बिना इस्तेमाल किए कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को पहले समझिए। जब कहना हो बजकर, जैसे 7:20 हो रहा है, 8:15 हो रहा है, ऐसे इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, तो बजकर जब भी कहना हो तो आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, PAST। कैसे करेंगे बतलाएंगे हम। लेकिन जब बतलाना हो कम है, बाकी है, जैसे 7 बजने में 20 मिनट कम है, 8 बजने में 15 मिनट कम है, यानी इतना बजने में इतना बाकी है या कम है, तो बाकी या कम कहना हो तो टू का इस्तेमाल करेंगे। टू का कैसे बतलाएंगे, सेम ऐसे ही 15 मिनट, जैसे कहना हो 7:15 हो रहा है, चाहे 7 बजने में 15 मिनट कम है चाहे अधिक है, 15 मिनट कहना हो, 15 को पौने भी कहा जाता है, जैसे 6:45 हो रहा है या 7:15 हो रहा है, तो ऐसे कहना हो 6:45 या 15 मिनट, तो अ क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। सेम ऐसे 30 मिनट कहना हो या साढ़े कहना हो, जैसे 8:30 हो रहा है या 8 बजने में 30 मिनट कम है, या फिर हम बोल सकते हैं 8:30 हो रहा है, तो साढ़े या 30 मिनट के लिए
हाफ का इस्तेमाल करेंगे, हाफ का। सेम ऐसे ही देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं हिंदी में समय बतलाते हैं तो ऐसे बतलाते हैं, पहले घंटा उसके बाद मिनट। जैसे 10:12 हो रहा है, 10:12 कम है, तो पहले हम लोग घंटा उसके बाद मिनट बतलाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसका उल्टा होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, पहले हम लोग मिनट बतलाएंगे, पहले मिनट और बाद में घंटा। याद रखिएगा, पहले हम लोग मिनट और बाद में इस्तेमाल करेंगे घंटा। उल्टा कर देंगे, कैसे याद रखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपको कहना हो पहले ये पास्ट का इस्तेमाल लिखिए, जैसे कहना हो 5:10, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है मिनट का अंग्रेजी, मिनट कितना है ये 10 मिनट, तो हम लिखेंगे 10, ऐसे सीधा अंग्रेजी में लिखिए 10 हो गया, 10 लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, और लिखेंगे घंटा। घंटा कितना हो रहा है, घंटा हो रहा है 5, लेकिन बजकर आया है ना, तो बजकर के लिए बीच में हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट का, तो पास्ट हो गया। और लास्ट में ये आपका है 5। ये याद क्या करना है कि ऐसे सबसे पहले मिनट देखिए, सबसे पहले मिनट लगा है, मिनट, इसमें मिनट कितना है ये, सबसे पहले मिनट। उसके बाद लास्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, लास्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे घंटा का। घंटा आपका कितना है 5। अब बीच में इस्तेमाल करेंगे किसका, टू और पास्ट का। जैसे एक और उदाहरण, 5:20, तो 20 के लिए क्या होता है 22। अब बजकर है तो बीच में तो बीच में इसका होगा पास्ट, सेम पास्ट। और ये है 5 तो होगा 5। तो अंग्रेजी क्या हुआ 5:20, 20 पास्ट 5। सेम ऐसे ही 5:07, तो पहले मिनट का अंग्रेजी 7। याद रखिएगा, अब ये 7 है ना, अच्छा ये देखिए 10, 20, ये 5 से कट जाता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये मिनट हो तो इसमें मिनट से नहीं लगाया जाता है। लेकिन 5 से विभाजित वाला कोई ना हो, जैसे 7 जो है ना 5 से नहीं कटेगा, तो इसमें मिनट्स लगाना जरूरी है। आप यहाँ लगाएंगे मिनट्स, ऐसे 7 मिनट्स। इसके बाद बजकर के लिए पास्ट, टेंशन मत लीजिए, इसको आसान हम करेंगे। और 5 के लिए 5, तो आप ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे 5:07, 7 मिनट्स पास्ट 5। ऐसे ही कम क्रिया कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले मिनट का करेंगे, उसके बाद उसके बजने में देखिए 5 बजने में इतना मिनट बाकी है कम के लिए, तो बाकी कम के लिए बीच में लिखेंगे 2, ऐसे सबसे बेस्ट तरीका 2 बीच में लिखिए। उसके बाद इसके इधर लिखिए आप क्या चीज मिनट, जैसे 10 है तो 10, और ये 5 से कटेगा तो मिनट से नहीं जोड़ेंगे, 20 का 20 प्रैक्टिस करना है। 7 अब इसमें मिनट्स लगाएंगे, 7 मिनट्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि 7 5 से नहीं विभाजित होता है, 7 मिनट्स। उधर लिखेंगे घंटा, कितना 5 बजने में कितना मिनट का हो, तो 5 बजने में 5 का अंग्रेजी क्या होता है 5। यहां भी 5 बोला है 5, यहां भी 5 बोला है 5। अब अंग्रेजी हो गया। सुनिए एक बात, 5 बजने में 10 मिनट कम है, 10 to 5। ऐसे ही 5 बजने में 20 मिनट कम है, 20 to 5। ऐसे ही 5 बजने में 7 मिनट कम है, चाहे बाकी है 7 मिनट्स to 5। तो ये तो कंसेप्ट है, लेकिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, 12 बजने में इतना मिनट कम है, इतना बज करके इतना मिनट हो रहा है, तो आप देख लीजिए।